जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मौसम बदल रहा है जिसकी वजह से तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठीक है, तो हमारी भी तबीयत कल 2 दिन ख़राब थी। आज भी गले में दर्द है थोड़ा। तो हम तो ऐसे धुरंधर नहीं है कि हमारी तबीयत ख़राब हो और हम क्लास लेते रहें। समझा रहा है? हमारा तबीयत ख़राब था भैया, हम सोते हैं आराम से। और इस समय ऑफलाइन क्लास का जो सिस्टम चल रहा है सब, उसको लेके थोड़े परेशान है। तो मेरा क्लास जो है नहीं हो पा रहा है। हम जो है रिकॉर्ड क्लास नहीं कर पा रहे हैं ना, यूट्यूब पे डाल पा रहे हैं। हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और भीग गए हैं बारिश में। परसों बारिश बहुत तेज हुई, पता होगा आप लोग को, उत्तर प्रदेश के वहीं तो, और खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के तो पता ही होगा कि बारिश रात को खूब अच्छी खासी पूरी रात हुई। और उसी में जो है आते जाते हम लोग काम चल रहा था, भीग गए हैं हम लोग। मतलब हमारे और भी शिक्षक लोग हैं, हम लोग भीगे हैं। उसमें जो है हमारी तबीयत कुछ अच्छी खासी कल खराब हुई थी। और आज गर्दन में दर्द भी है, बोलने में दिक्कत है। उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग जो है पढ़ते रहिए आराम से। देखिए, हम जो है आज क्लास लेंगे। एक चीज़ और बता रहे हैं, मेरा ऑफलाइन क्लास जो स्टार्ट होने जा रहा है वो वाराणसी के एक शहर, छोटे से शहर पांडेपुर में, जहाँ पे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। वीआईटी कोचिंग, वीआईटी कोचिंग पांडेपुर पुलिस चौकी के सामने इलाहाबाद बैंक वाली गली में है। समझ में आया? कहाँ पे है? पांडेपुर पुलिस चौकी के सामने इलाहाबाद बैंक वाली गली है। वहीं पे खुल रही है हमारी कोचिंग। हमारे जो शिक्षक होंगे अनुभवी शिक्षक होंगे, सीजीएल पास किए होंगे, कोई यूपीएससी का सीपीएफ पास किया होगा, असिस्टेंट कमांडेंट का पद जैसे हम। और हमारे शिक्षक जो है इंग्लिश लिटरेचर हैं, साहित्य के। कुछ लोग सीटेट वगैरह जो शिक्षक की तैयारी कराते हैं, हिंदी वगैरह की पात्रता उनके पास है। वो तो वो लोग जो है अनुभवी टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो हम कहेंगे ऑफलाइन क्लास में है जो आप लोग जुड़ जाइए। क्योंकि देखिए, अब वैकेंसियाँ आना स्टार्ट होंगी। ऐसा भी लग रहा है कि ग्रुप डी में भर्ती आने वाली है। हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती भी आने वाली है। हाँ, और भर्तियां भी आएंगी, यूपीएसआई वगैरह सब भर्तियां आएंगी। क्योंकि 2027 का चुनाव है, 2024 में लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है, इसने काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन कर दिया एनडीए के अपेक्षा। तो उन लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग की सरकार जो है डिसमिस हो सकती है। इसकी वजह से जो है आप मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो फंसे रह जाएंगे वहीं पे। और यही मौका है, यही मौका है कि 1 साल लगातार अपने आप के कान में तेल तिल्ली डाल के 1 साल पढ़ लीजिए, नौकरी लेके घर चले जाइए। समझ में आ रहा है? आ गए हैं हम लोग। हमने अपना एड्रेस बता दिया, कहाँ हम लोग कोचिंग खोल रहे हैं, वहाँ पे आके आपको पढ़ना है। ऑफलाइन क्लास में आके जुड़िए, देखिए, अपने अंदर टैलेंट लाइए पूछने का क्वेश्चन कि हम कैसे क्वेश्चन पूछें। समझ में आ रहा है चीज? हमें आज क्या बताना है, क्या होती है गठबंधन सरकार, क्या है इसके फायदे और नुकसान। हाल ही में हमारे यहाँ लोकसभा का आम चुनाव हुआ है। लोकसभा का आम चुनाव हुआ है। आम चुनाव का मतलब होता है कि जब कोई भी चुनाव अपना पूरा कार्यकाल, या कोई भी सरकार हो अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर ले, तो उसे हम कहते हैं आम चुनाव। ठीक है? जैसे आपको किसी समय में काम करने के लिए दिया है कि आप 5 घंटे में इतना काम करना है, उसके बाद अलग से टास्क आपको दिया जाएगा। तो आपने जो 5 घंटे में काम कर दिया वो आपका टास्क था, आपने पूरा कर लिया। तो उसके बाद जब दूसरा दिया जाएगा तो वो आम वर्क होगा। आया समझ में? तो वर्तमान समय में हमारे यहाँ एनडीए की सरकार है। किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। और वो है गठबंधन की सरकार। किसकी सरकार है? गठबंधन की, जिसे हम लोग एलियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलियंस बोलते हैं। वो किसकी सरकार है? गठबंधन की सरकार है। अब होता क्या है ये जानना बहुत। गठबंधन की सरकार पता है होता कैसे है, ये समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, हमारे यहाँ एक संसद है और एक विधानसभा होती है। क्या होती है? एक संसद है, एक विधानसभा है। ये केंद्र के लिए है। ये केंद्र पूरे नियम कोई कानून बनाती है, केंद्र सरकार है। ये जो है आपके राज्यों के लिए, किसके लिए है? ये राज्यों के लिए है। ये हर राज्य में है और ये केंद्र में है। इसे हम लोग संसद कहते हैं, इसे हम विधानसभा कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो संसद है,
इसके 2 सदन हैं, इसके अंग होते हैं 3, इसके अंग होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और विधानसभा के भी होते तो 3 है, लेकिन हर जगह 3 नहीं है। यहाँ भी 3 होते हैं, लेकिन हर राज्य में 3 नहीं है। हमारे यहाँ 6 राज्य में 3 है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। ये हैं इसके अंग। क्या है? इसके अंग हैं। सुन रहा है? अगर आपसे कोई पूछे हमारे संसद के कितने अंग है, तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विधानसभा कितने अंग है? 3, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, विधानसभाएं जितनी भी है, जितने भी राज्य हैं, हर जगह विधान परिषद ही वाला नहीं है। समझ में रहा है? विधान परिषद हर जगह नहीं है। ये विधान परिषद सिर्फ हमारे यहाँ 6 राज्यों में है। अब होता क्या है, ये जो संसद और विधानसभा है, हमारे यहाँ सरकार बनती है लोकसभा से। किससे बनती है? सरकार, जिसे हम लोग कहते हैं पीएम। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री, पीएम। समझ में? हम क्या कहते हैं? पीएम कहते हैं। तो हमारे यहाँ सरकार बनती है लोकसभा से। अब वो प्रधानमंत्री लोकसभा से भी हो सकता है, सॉरी, राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हमारे यहाँ अंग है 3, लेकिन हमारे यहाँ संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। आपसे पूछे कि संसद के कितने सदन है, तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। कितने अंग है? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हमारे यहाँ सरकार बनती है लोकसभा से। कितने से बनती है? लोकसभा से। और हमारे यहाँ लोकसभा में टोटल सीटें हैं 543, जिसपे चुनाव होता है। मैक्सिमम है 552, मैक्सिमम 552 है। लेकिन उसमें जो 2 था पहले, एंग्लो इंडियन था, उसको हटा दिया गया, तो आ गया 550। ठीक, और 550 में 5 जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो कुछ एरिया छूटा है पीओके वाला, उसके लिए रखा गया है। और आज भी वो कुर्सी खाली रहती है कि जब कभी भी हम पीओके को लाएंगे तो वहां भी 5 लोकसभा सांसदों को हम भरेंगे। लद्दाख में 1 का रखे हैं, पीओके में 5 रखेंगे। आप दिमाग देख लीजिए इन लोगों का। देखिए, तो सरकार किससे बनती है? लोकसभा से। हाँ, कितने लोगों का चुनाव होता है? 543। 543 जो सदस्य हैं लगभग 7 से 8 लाख लोगों पे आते हैं। इस समय इनकी संख्या इतना नहीं है। ये हमारे यहाँ 1971-72 का जो परिसीमन हुआ था उस हिसाब से है। समझ रहा है? तो 7 से 8 लाख उस समय था। इस समय तो हमको लगता है कि 15 लाख करीब हो गया होगा, कि 15 लाख लोगों ने वोटिंग तो 7-8 लाख लोगों ने किया है। लेकिन ये जो जनसंख्या है ये लगभग 15 लाख हो गई है। ये पहले 7 से 8 लाख था, कि जो 543 में से एक संसद का जो सदस्य है वो कम से कम 7 से होता तो 10 लाख है, लेकिन मिनिमम जो है 7 से 8 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है एक सांसद वर्तमान समय में। समझ में आ रहा है? कितना लोगों का? 7 से 8 लाख लोगों का। 543 में से एक, अब 543 में से जब एक है तो 8 से 10 लाख लोगों का कर रहा है, तो 543 लोग कितने लोगों का करेंगे? हाँ, तो ये जो है, ये जो लोग हैं, इसका, इस 543 का जो 50% +1 लाएगा, समझ रहा है? ये 50% +1 जो लाएगा वो बनाएगा अपना पीएम। समझ रहा है? खुजली हो रहा है। 543 का सरकार बनाना है लोकसभा से। समझ रहा है? राज्यसभा से नहीं, आपको सरकार बनाना है लोकसभा से। 543 सीटें हैं टोटल हमारी लोकसभा में। समझ रहा है? कितनी सीटें हैं? 543। इस 543 का आधा और 1 यानी 50% +1 आपके पास होगा, तो आप अपने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेंगे ना? आपके पास कितना होना चाहिए? 50% +1 होना चाहिए। यही चीजें यहाँ के लिए, विधानसभा के लिए भी है, कि आप अपना सीएम तभी बनाएंगे जब आपका विधानसभा में बहुमत होगा। अब आपके राज्य की कितनी सीटें? जैसे उत्तर प्रदेश की 403 सीटें हैं, बिहार में लगभग 243 हैं, महाराष्ट्र में लगभग 275 सीटें, ऐसा कुछ है। तो जो विधानसभा है सबका अलग अलग सीट है, सबके अलग अलग जनसंख्या सीटों की है, मतलब सीटों की संख्या जो है अलग अलग है, अलग अलग लोगों की जनसंख्या है, तो उसी तरह सीटों का बंटवारा भी हुआ है।
तो आप जो है सीएम जो बनाएंगे आपके पास भी बहुमत होना चाहिए, यानी 50% +1 आपके पास यहाँ भी होना चाहिए। समझाया? यहाँ भी आपको 50% प्लस होना चाहिए सरकार बनाने के लिए, यहाँ भी चाहिए 50% +1। अब होता क्या है कि स्थिति कभी कभी वर्तमान जैसी आ जाती है, जैसे वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। अरे नीतीश कुमार जी कब से आप इधर आ गए? सॉरी, हमने इनको इस तरह लिया था, ये यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये उठ के चले गए हैं इस वाले में, एनडीए में। समझ में रहा है? अब देखिए एनडीए में टोटल 36 से 38 पार्टी हैं, इंडिया में लगभग 28 पार्टियां हैं। समझ में आ रहा है? कितना है? 36 है, 28 है। हमने आपको दिखाया क्या है कि गठबंधन का सरकार कैसे बनता है। आपने सुना होगा कि ये जो है ये गठबंधन इनका है 38 पार्टियों का, यहाँ पे जो है 28 पार्टियों का है गठबंधन। हो गया? होता क्या है, हमारे यहाँ सरकार बनाने के लिए 50% +1 चाहिए। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो नीति निर्माता लोग हैं, वो अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के ले गए हैं। यहाँ पे अभी हमारे देश के युवा अगर एग्जाम देंगे तो अगर वो फेल हो गए तो फेल हो गए। ये दो लोग मर्ज करके एक नौकरी नहीं पा सकते हैं कि 20 साल एक नौकरी करे, 20 साल एक नौकरी करे। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं? लेकिन नहीं, ये लोग सरकार बनाएंगे गठबंधन करके और हम लोग नौकरी पाए खुद देके। अच्छा, आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो मामला होगा। मामला इसलिए है कि हमारे यहाँ बार बार चुनाव नहीं कराया जा सकता है, चुनाव कराने में पैसा खर्चा होता है। इसलिए जो है हम लोगों ने एक नीति लाया गठबंधन का। किसका? गठबंधन का। कि आप जो है पार्टियों का कोएलिशन करके देखिए। हमारे यहाँ पार्टियों का बहुत पार्टियां, हमारे यहाँ हजारों पार्टियां हमारे यहाँ। हम चाइना थोड़ा है कि 2 पार्टियां भी नहीं रख पाएंगे। हम अमेरिका थोड़ा कि हमारे पास 2 ये पार्टियां होगा। हम ब्रिटेन थोड़ा कि हमारे पास 2 ये पार्टियां। हम लोकतांत्रिक देश हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं, हजारों पार्टियां हैं, राजकीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो हमने एक सिस्टम लाया गठबंधन। समझा रहा है? और इसकी शुरुआत हुई लगभग 1990 से। गठबंधन की शुरुआत हुई 1990 से। अब इसमें होता क्या है, आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए 50% +1, लेकिन आपके पास 50% +1 है या नहीं है। जैसे वर्तमान समय में इसमें हम कुछ लोगों को ले लेते हैं, जैसे बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलडी, हम। समझ रहा है? हाँ, एक ठो उनका पार्टी है पवन कल्याण का, जन सेवा, जैन सेवा, जेएसपी ऐसा कुछ है, जन सेवा पार्टी है, उनका है। इतनी पार्टियां हैं, तो इसमें 36-38 पार्टियां। लेकिन मुख्य रूप से जो वर्तमान समय में सरकार बनाने में समर्थन में है, अनुप्रिया सुले की अपना दल है, अनुप्रिया पटेल की अपना दल। ठीक है? तो ये जो है इतने लोग मिलके इनको जो है ये गठबंधन दिए। किस लिए? सरकार बनाने के लिए। कितना चाहिए आपके पास? 50% +1। लेकिन आपके पास 50% +1 नहीं है, इनके पास है 240 सीटें। समझा रहा है? 240 सीटें हैं। अब इनके पास जब 240 सीटें हैं तो इनको बहुमत के लिए कितना चाहिए? आपको चाहिए बहुमत के लिए 272 ना, लेकिन इनके पास 240 सीटें, 32 सीटें और चाहिए। अब इसी 32 सीट को लाने के लिए हम जो है अलग अलग पार्टियों को बुलाते हैं कि आप भैया आप समर्थन हमको कर दीजिए, आप कर दीजिए, आप कर दीजिए, आप कर दीजिए। ये जो सब लोग हैं हमको समर्थन कर दीजिए, हम सरकार बना लें। क्या करें? हम सरकार बना लें। अब इन लोगों ने समर्थन कर दिया, यही हो गया गठबंधन। समझ रहा है? अरे जैसे गांव में शादी होती है, हाँ, एक लड़का एक लड़की को समर्थन करता है, भैया हम तुमसे शादी करेंगे। एक लड़की कहती है हम एक लड़की को समर्थन कर देना, हम उसकी शादी करेंगे। जब शादी होती है तो गांठ बार आ जाता है कि नहीं? समर्थन से ही गांठ बनता है ना। जब समर्थन से गांठ बनता है तो यहाँ भी समर्थन से होगा। लेकिन याद रखिए, गांठ बंधने के बाद भी गांठ कभी कभी टूट जाती है। पता है ये चीज? जैसे आज शादियां होती हैं, लेकिन बाद में हो सकता है कि उनका वो लड़की का व्यवहार ठीक ना हो सकता है लड़की का लड़के का व्यवहार ठीक नहीं है। तो ये सब जो चीजें चलती हैं,
यहाँ भी ऐसा हो सकता है। तो गठबंधन कैसे बना? सरकार बनाने के लिए जो पार्टियों को हमने लाया, इकट्ठा किया, वो होता है गठबंधन। समझा गया? अब हमने गठबंधन करके बना ली सरकार, आपने गठबंधन करके कर ली शादी, अब तो सरकार बन गई। तो ये जब गठबंधन हुआ तो इसका नाम रखा गया एनडीए, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। क्या बोलते हैं? नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, याद रखिए, आपसे पूछेगा नेशनल एनडीए का फुल फॉर्म, नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं, यहाँ पे पूछ देगा वो। समझा रहा है? और कभी भी नेशनल डेमोक्रेटिक जो है एलियंस है और नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये दोनों एक साथ कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। ठीक है? देगा तो एक ही, चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी दे और चाहे नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस दे, इन दोनों में से एक ही देगा। तो अगर कभी पॉलिटिकल रूप से पूछे एनडीए का फुल फॉर्म, तो नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। हमारे यहाँ दो गठबंधन इस वर्तमान में चल रहा है, एक चल रहा है एनडीए और एक चल रहा है इंडिया। ये इंडिया पहले यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस। क्या था? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस था। लेकिन वर्तमान समय में जुलाई में ये बदल के इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस हो गया है। क्या हो गया है? इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस। ये जो है इस गठबंधन का पूरा फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा, इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस। ये जो इंक्लूसिव आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है समावेशी विकास। क्या होता है? समावेशी। अब ये समावेशी शब्द इतना बड़ा है कि आप पढ़ेंगे तो एक दिन मतलब 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे क्लास होता है समावेशी पे। समझा रहा है चीज? तो ये हुआ गठबंधन, ये हुआ गठबंधन। हमारे यहाँ 2 गठबंधन है। गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ती है? सरकार बनाने के लिए। हमें गठबंधन इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें दोबारा चुनाव न कराना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत खर्चा दोबारा पड़ जाएगा। ठीक है? समझा गया चीज? अब हो गई गठबंधन, हो गया, बन गई सरकार। होता क्या है हमारे यहाँ, जैसे ये जो बीजेपी है, बीजेपी के मुख्य नेता वर्तमान समय प्रधानमंत्री मोदी जी और पीएम भी हैं। तो जो बीजेपी है, पिछले 2014 से 24 तक जो थी वो पूर्ण बहुमत में थी। क्या थी? पूर्ण बहुमत में थी। एक बार इनके पास 282 सीटें थी और एक बार इनके पास 303 सीटें थी। समझा ना चीज? एक बार कितने थी? 282, एक बार कितने थी? 303। हाई 282 जो बहुमत से 10 ज्यादा है, हाई तो देख लीजिए लगभग 30 ज्यादा, लगभग 30 ज्यादा है। समझा रहा है? तो ये क्या करते थे लोग, बहुमत में आने के बाद ये लोग अपने मन का जो हो रहा था वो कर रहे थे। कब वो कृषि बिल ला दिए, हाँ, तो कब वो कोनो बिल ला दिए, कब वो अग्निवीर ला दिए, हाँ, तो कब वो कुछ ला दिए। ये सब लोग ला के हमारे देश को एकदम गर्त में डाल दिए। समझा रहा है चीज? क्या किए लोग? गर्त में डाल दिए। किस चीज को लाके? अग्निवीर को लाके, कृषि बिल लाके। ये सभी लोग, खैर कृषि बिल तो वापस हो गया, अग्निवीर अभी वापस नहीं हो पाया। तो अगर आप बहुमत में आते हैं तो आप कुछ न कुछ ऊट पटांग करते हैं। समझेगा? जैसे होता क्या है, अभी हमने आपको बताया गठबंधन ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गठबंधन, इंडिया गठबंधन से सरकार बन गई तो सरकार पलटेगी, नहीं। आप अच्छी तरह आप लोग जान रहे हैं, अच्छी तरह आप लोग सुन रहे हैं कि जब कभी भी टीडीपी और जेडीयू पलटा, सरकार किसकी बन जाएगी? एनडीए, इंडिया की। किसकी बन जाएगी? सरकार इंडिया की। तो ऐसा नहीं है कि आपने गठबंधन बना लिया तो जो सरकार में है वो लोग सरकार में ही रहेंगे। हाँ, ये लोग जो है वर्तमान में जो लोग मतलब ज्यादा बहुमत से हैं, मतलब ज्यादा वोटिंग पावर उनके पास है, ज्यादा सांसद हैं, वो लोग जो है थोड़ा सा अपना चला ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन उतना नहीं चला पाएंगे जितना वो 303 पे चलाते थे, जितना वो 282 पे चलाते थे। अब की बार इन लोगों का कितना पार था? 400 नारा था ना। अब की बार 400 पार नारा था ये। और 400 पार किस लिए? इन लोगों के जो विधायक सांसद थे वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग को संविधान में परिवर्तन करना है। अरे भैया, संविधान में संशोधन करने के लिए आपको संसद में जो लोग हैं उनकी भी अनुमति चाहिए कि नहीं चाहिए, कि बिना उनकी अनुमति के आप करा देंगे? संसद में विपक्ष भी कुछ होता है, उसकी भी अनुमति लेंगे कि अपने मन ही इसका मतलब तानाशाही करेंगे आप? तो हमारे देश में तानाशाही ना हो, इसीलिए हमारे देश के किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। उसकी सरकार जो है गठबंधन पे चलनी चाहिए। जबकि कहें कि उसे एहसास हो कि अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे तो हमारी से जो लोग हैं, जो हमारे गठबंधन में लोग हैं, हमसे अपना पैर पीछे खींच लेंगे और हमारी सरकार
गिर जाएगी, जिससे वो बंधा हुआ महसूस करेगा। जैसे वर्तमान समय में मोदी जी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब ये मोदी जी जब तक 303 सीट और 282 सीटों के साथ बहुमत में थे, तब तक सिर्फ मोदी सरकार थी। आपने अच्छी तरह सुनिए, आपकी बार मोदी सरकार, सुने कि नहीं, आपकी बार मोदी सरकार। लेकिन अब क्या है, आपकी बार एनडीए सरकार होगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलियंस। मोदी की गारंटी नहीं होगी, एनडीए की गारंटी होगी। आपने सुना होगा चुनावों में कि मोदी गारंटी देता है कि अब ये हेलीकॉप्टर उड़ा लें, लेकिन 4 महीने बाद जेल में नजर आएंगे। सुने थे आप भाषण? तो कौन बोला था? ये मोदी की गारंटी है। लेकिन अब वही मोदी जी नहीं बोल पाते हैं। अब वही मोदी जी कहते हैं एनडीए की मतलब गारंटी, एनडीए की सरकार। पहले ये मोदी की सरकार थी। तो जहां समझ में आया कैसे बदले आप? तो तानाशाही हमारे देश में ना हो, वो चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो, ठीक है, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो चाहे इंडिया ब्लॉक हो, इन दोनों लोगों में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो तानाशाही कर ले। जैसे 1975 के मर्तबा इंदिरा गांधी ने खूब उत्पात मचाया, खूब आपातकाल लगाया। हाँ, वो भी कुछ बुरे दिन थे लोगों को याद रहता है, ठीक। तो लोग तानाशाही ना कर पाए, इसकी वजह से हमने गठबंधन शब्द लाया। और आज वर्तमान में जो सरकारें हैं वो गठबंधन की हैं। समझा गया चीज? तो गठबंधन समझ में आ गया। फायदा क्या होता है? हमारे यहाँ के लोगों का फायदा होता है इससे कि सरकार थोड़ा पकड़ में रहेगी, अकड़न में नहीं रहेगी, उसको उसकी अपने औकात में रहेगी कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है चीज ना? तो ये सब जो है वो सरकार रहेगी अपने औकात में। अगर उसे बहुमत में दे देंगे तो तानाशाही हो जाएगी। वो कहेगी कि हम हाई पलट देंगे तो हाउ पलट देंगे। जैसे आज ही लोग 400 पार हो जाते हैं, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें समाजवादी शब्द को परिवर्तन करना चाहते हैं लोग, पंथ निरपेक्ष शब्द को परिवर्तन करना चाहते हैं। कहा है भैया? समाजवादी शब्द खराब चल रहा है क्या, कि पंथ निरपेक्ष शब्द खराब चल रहा है? ठीक है, तो हमारे देश में गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। हाँ ठीक है, किसी सरकार गठबंधन की, ताकि लोग औकात में रहें। समझा गया? तो समझाया क्या होता है गठबंधन क्यों रहनी चाहिए सरकार? ताकि कोई मनमानी ना कर पाए, कोई तानाशाही ना कर पाए, किसी के पास इतनी शक्ति ना हो कि कुछ भी कर ले वो। लेकिन कभी कभी गठबंधन खराब भी होता है। कुछ विधि नियम कानून ऐसे पारित कराने आते हैं जो बहुत जरूरी हो, लेकिन विपक्ष के लोग चाहते ही नहीं, कुछ अब नहीं पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं, उससे दिक्कत होती है। तो कभी कभी ये हमारे लोकतंत्र के लिए फायदेमंद भी है, कभी कभी क्या हर समय फायदेमंद रहता है, कभी कभी थोड़ा सा नुकसानदायक रहता है। क्योंकि विपक्ष वाले भी इतने समझदार हैं कि वो आपका जो विधेयक को पारित होने देंगे अगर वो देश के लिए सही होगा। क्योंकि जब आप विधेयक को लाते हैं तो गजट पर जब भारत का राजपत्र आपका छपता है तो सबके सामने आता है कि आप उसमें क्या क्या लाना चाहते हैं। अरे हमारे भारत वाले नहीं पढ़े लिखे हैं वो अलग बात है, वो नहीं देखते हैं पेपर उठा के, वो अलग बात है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग वो देखते हैं। समझा गया ना? तो कभी कभी हमारे यहाँ सही रहता है गठबंधन भी, और गठबंधन नहीं भी है तो थोड़ा सा तानाशाही का रूप ले लेता है। ठीक है, तो समझ आया क्या होता है गठबंधन, क्या होना चाहिए, इससे फायदा क्या होना चाहिए, नुकसान। गठबंधन वही सरकार बनाने के लिए। अब गठबंधन कभी भी टूट सकता है, कभी बिखर सकता है, कभी भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी अगले क्लास में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, ये जो इंडिया है ये 2004 से 2014 तक किया है सरकार। ठीक है, हाँ, जो एनडीए है 2014 से 24 तक अपना पूरा कर लिया है बहुमत के साथ। इन्होंने गठबंधन के साथ किया था, ये बहुमत के साथ किए हैं। अब 2024 के बाद जो है, 2024 के बाद जो एनडीए है, ये जो है अब एनडीए के साथ चल रहा है। एनडीए सरकार थी लेकिन उसमें बहुमत था बीजेपी के पास, लोग हट भी जाते तब वो बीजेपी कुछ नहीं होता। लेकिन वर्तमान समय बीजेपी के पास 264 सीट है। तो अब जो है 2024 के बाद ये लोग गठबंधन से चल रहे हैं। किसे चल रहे हैं? गठबंधन से। ठीक है, तो ये जो है 2014 से 24 तक इनका कार्यकाल रहा, लेकिन 2024 से अब जो है गठबंधन की सरकार है। और जो 2004 से 2000 यूपीए जो था, जो वर्तमान में इंडिया बन गया है, ये 2004 से 14 तक जो है अपना कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।